प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन की समस्या होना बहुत ही कॉमन बात होती है और इसकी वजह से काफी प्रेग्नेंट लेडी को भी प्रॉब्लम होती है और उसका डॉक्टर भी एट गार्ड हो जाता है बिकॉज यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। यूरिन इन्फेक्शन अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है तो प्रेगनेंसी रिस्की होने लग सकती है और उसके काफी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाना, यूट्रस में पेन स्टार्ट हो जाना, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाना, एनीमिया का कारण भी बन सकता है, खून की कमी हो जाना या सिर्फ इन्फेक्शन बॉडी में होने की वजह से बीपी शूट करने लग जाना प्रेगनेंसी में, ये भी इन्फेक्शन की वजह से ही हो सकता है और ये प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कर देता है। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, सेक्टर 8 रोहिणी, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से कोशिश करती हूं कि हेल्थ रिलेटेड नॉलेज सब में स्प्रेड कर सकूं। जैसे कि हमने बात करी कि प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत कॉमनली चांसेस हो जाते हैं। उसका रीजन है प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्मूथ मसल डायलेटेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी यूरिन की पाइप है वो सब थोड़ा सा डायलेट होके थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं और यूरिन कलेक्शन और यूरिन का जो फ्लो है उसके रेट में भी फर्क आ जाता है। जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है, बेबी ग्रो करता है, तब वो यूट्रस का प्रेशर पड़ने लग जाता है और यूरिन की पाइप पे प्रेशर आने लग जाता है, जिसकी वजह से यूरिन कलेक्ट होने लग जाता है। अगर पाइप के ऊपर प्रेशर आ गया, आगे यूरिन नहीं जा पा रहा है तो थोड़ा सा उसमें पीछे यूरिन में कलेक्शन होने लग जाता है, जिस कलेक्टेड यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। थोड़ा सा बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। इसकी वजह से बॉडी जल्दी इन्फेक्शन कॉज कर जाती है। बहुत बार प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटीज हो रही हो, बीपी हो रहा हो, इन मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी, या एनीमिया, खून की कमी होने, इन सब से भी इम्यूनिटी डाउन होती है और बॉडी जल्दी इन्फेक्शन कॉज कर जाती है। और जैसे ही इन्फेक्शन होता है रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में कि मिसकैरेज हो जाए या प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए या इसकी वजह से और खून की कमी या बीपी का डेवलप हो जाए। तो प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट करना और ये ध्यान रखना कि इन्फेक्शन ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं प्रेगनेंसी में अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है? बहुत बार कोई सिम्टम ही नहीं होता। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो एक रूटीन चेकअप के हिसाब से, स्पेशली बिगनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी में, आपका यूरिन सैंपल टेस्ट कराएंगे, यही चेक करने के लिए कि क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसको एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया कहते हैं कि यूरिन में बैक्टीरिया दिख रहे हैं, यूरिन में जर्म्स दिख रहे हैं, बट आपको ज्यादा सिम्टम नहीं आ रहे। इसको ट्रीट करना भी जरूरी होता है और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं इसका मतलब इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। सिम्टम्स हो सकते हैं आपको बार बार यूरिन करने की इच्छा करे, यूरिन की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ने लग जाए, आपको फीलिंग आए कि आपको यूरिन जाना है बट यूरिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं आती। ये कभी कभार प्रेगनेंसी में नॉर्मल सिम्टम भी हो जाता है यूट्रस के वेट की वजह से, बट हमें इन्फेक्शन का ध्यान देना जरूरी है। इन्फेक्शन होगा, पेट में दर्द महसूस होना स्टार्ट हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से आपको लोअर अब्डोमेन, लोअर टमी में पेन हो रहा है, जो कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यूट्रस में पेन है या इन्फेक्शन की वजह से पेन है। और इन्फेक्शन अगर ज्यादा बढ़ गया तो यूट्रस के अंदर पेन ही स्टार्ट हो सकता है। नीचे यूरिथ्रा वाला जो पॉइंट है जहां से यूरिन निकलता है, वहां आपको जलन लगना, खुजली से महसूस होना, स्टिंगिंग सेंसेशन, पेन होना, यूरिन गरम गरम सा आना, ऐसा महसूस हो सकता है। यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, यूरिन व्हाइटिश कलर का आ जाए, उसमें से एक स्मेल आने लग जाए, और या फिर यूरिन डार्क कलर, ब्लडी यूरिन आए, उसमें ब्लड आने लग जाए। ये सब यूरिन इन्फेक्शंस के सिम्टम। अगर यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा हो गया तो किडनी तक भी फैल सकता है और आपको अपर एब्डोमेन में, ऊपर की तरफ, साइड्स में, ऊपर के पेट में साइड्स की तरफ आपको पेन महसूस हो सकता है। इसका मतलब यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ जाना, ठंड लग के फीवर आना, चिल्स जिसे कहते हैं, हेडेक डेवलप होना, घबराहट सी महसूस होना, आपको भूख ना लगे, वॉमिटिंग की टेंडेंसी ज्यादा लगे,
पहले मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपकी वॉमिटिंग हो रही थी, वो सडनली ठीक हो गई थी, अब दोबारा से आपको जी कच्चा सा होना महसूस होने लग गया है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी दोबारा से होने लग गई है, भूख फिर से खत्म हो गई है जो अब ठीक हो गई थी, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन महसूस हो रहा है तो आपको जल्दी ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो टेस्ट करा सके। आपको वो बोलेंगे कि यूरिन को एक स्टेराइल कंटेनर में, बॉटल हो सकती है, कप हो सकता है, उसमें यूरिन कलेक्ट करने के लिए आपको बोलेंगे ताकि उसको वो टेस्ट के लिए दे सकें, उसमें कौन सा इन्फेक्शन है, इसके हिसाब से वो आपके लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकें। माइल्ड इन्फेक्शन में भी प्रेगनेंसी में बहुत बार डॉक्टर्स एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, जो कि शायद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ना कर। उसके रीजन है कि एक तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, आपकी इम्यूनिटी लेवल डाउन होती है। इन सब चीजों की वजह से प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होके जल्दी सिवियर हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हम देना नहीं चाहते प्रेगनेंसी में, हम चाहते हैं कि लाइट एंटीबायोटिक से ही ट्रीटमेंट हो जाए। सारी एंटीबायोटिक भी सेफ नहीं होती है, तो डॉक्टर आपको थोड़ा सा जल्दी भी रिवर्ट कर सकता है कि एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाए अगर इन्फेक्शन शो हो रहा है तो। और हम क्या कर सकते हैं कि हमें यूरिन इन्फेक्शन कम होए प्रेगनेंसी में? आप वाटर इनटेक ज्यादा रखिए, बार बार यूरिन होल्ड नहीं करिए, यूरिन करने जाइए, ताकि जो प्रेगनेंसी के चेंजेस की वजह से जो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि यूरिन कलेक्शन होने लग जाता है, यूट्रस के वेट की वजह से यूरिन कलेक्ट होने लग जाता है, वो अगर आप यूरिन पास करने बार बार जाएंगे तो कलेक्शन के चांसेस ही कम हो जाएंगे। आप अपनी डायबिटीज का चेकअप करवा लें प्रेगनेंसी में, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, विटामिन सी का सेवन अच्छे से करें इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, ऑरेंजेस, मौसमी, नींबू, आंवला, या विटामिन सी का सेवन अच्छे से करें तो आपकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी रहेगी। जब भी आप यूरिन करने जाते हैं तो हमेशा टॉयलेट पेपर रोल से वाइप करें उसे, मोशन वाली जगह से स्टार्ट ना करके आप यूरिन वाली जगह से टॉयलेट पेपर रोल से वाइप करें और उसको मोशन वाली जगह तक लाके थ्रो कर दें। थोड़ा सा जब प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, पेट सब ज्यादा बाहर निकल आता है लास्ट के डेज में, तब लेडी को अपना मोशन क्लीन करना ही थोड़ा सा मुश्किल लगने लग जाता है बिकॉज ऑफ द फिजिकल पार्ट। तो उसको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि नीचे हाइजीन ढंग से मेंटेन हो। यूरिन वाली जगह को अच्छे से हमें क्लीन करके रखना है। लूज फिटिंग कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने, सिंथेटिक नहीं पहने, ताकि एयर का इनफ्लो आउटफ्लो रहे, वो कपड़ा सूखा रहे, और फ्रीक्वेंटली अंडरगारमेंट्स को चेंज करें। ये सब अगर आप ध्यान देंगे तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम ही हो जाएंगे। प्रोबायोटिक के सेवन से भी बहुत फर्क पड़ता है। प्रोबायोटिक मतलब बॉडी अपने आप ही अच्छे वाले बैक्टीरिया को ग्रो करवा देती है ताकि वो गंदे वाले बैक्टीरिया से लड़ के अच्छे वाले बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं और वो खुद ही आधे गंदे वाले बैक्टीरिया को कवर अप कर देते हैं। तो उसमें अगर आप प्रोबायोटिक का सेवन, जो कि एक नॉर्मल उसमें डे टू डे में बोले तो दही में भी बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है, अगर आप उससे ज्यादा सेवन करेंगे, पानी का इंटेक ज्यादा अच्छा रखेंगे, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा अच्छा रखेंगे, अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करके रखेंगे, अपना हीमोग्लोबिन लेवल ठीक रखेंगे, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। फिर भी अगर दिक्कत महसूस होती है तो डॉक्टर को जरूर विजिट करें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। आई होप ये नॉलेज आपको यूजफुल लगी होगी और आपको आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस ही ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।